जिस आदमी को समय पर खाने की आदत नहीं है तो उसको भी जो है भूख थोड़ी बहुत बीच बीच में लगती है, फिर मर जाती है। फिर आदमी कहता है अब तो भूख ही नहीं, खा करके क्या करेंगे। तो शरीर की जो जैविक घड़ी है वो आपकी खराब हो जाएगी। फिर आपको बात बात में गुस्सा करने की आदत पड़ गई तो जहां देखो वहीं मूड खराब, वहीं गुस्सा। आपको हताश रहने की, उदास रहने की आदत पड़ गई तो बिना बात के उदास होगे। आपको निंदा चुगली करने की आदत पड़ गई तो आप ढूंढते हैं कोई मिले जिसके साथ बैठे, दो घड़ी कोई निंदा चुगली कर लें। तो बहुत सारी महिलाओं को तो इसमें बड़ा मजा आता है कि चल बहन चुगली चुगली खेलते हैं। पूरे मोहल्ले की चुगली करके 1 घंटे के बाद आखिर में शांति पाठ करती हैं, चल बहन मरने दे, हमको क्या लेना देना। पूरी कहानी भी कह ली और उसके बाद में आखिर में शांति पाठ करके निकल गए। अगले दिन फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, वहीं उसी जगह मंडली सजेगी। कुछ भी आदत आप बना लेंगे वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए अगर आदत ही बनानी है तो भक्ति की आदत बनाइए, निंदा चुगली की नहीं। खुश रहने की आदत बनाएं, चेहरा लटकाने की आदत मत बनाएं। घड़ी के 12 बजते होंगे लेकिन लोगों के चेहरे पर बजे हुए हैं, और लोगों से पूछा जाए कि कैसा चल रहा है, बोले कट रही बस। जैसे सेंट्रल जेल में पड़े हुए सजा काट रहे हैं, कुछ कट गई कुछ और कट जाएगी। तो अगर आप आनंदित होकर के कहते हैं जीवन बहुत अच्छा बीत रहा, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं लेकिन हर चीज को, हर चुनौती को पार करते हुए जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि उतार चढ़ाव ही जिंदगी है। आप देखें समुद्र में जो लहरें उठती हैं तो वो ऊपर नीचे, इसी तरह से पहाड़ों को आप देखें तो वो भी ऊंची नीची चोटियां हैं। जिंदगी भी ऐसी है, ऊंची नीची। और अगर नहीं समझ में आती हो तो कभी किसी की ईसीजी वाली रिपोर्ट को देख लेना। ईसीजी वाली रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें हार्ट का जो ग्राफ बनता है तो उसमें भी लहर ऐसे ही आती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यही है कि ये जिंदगी चल रही है। और अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में खड़े हों और वहाँ किसी पेशेंट के शरीर में उन्होंने जो हार्ट की मैपिंग करने के लिए, उसकी रीडिंग के लिए, उसको चेक करते समय उन्होंने जो ईसीजी वगैरह कर रहे हों या कोई मशीन लगा रखी हो और उसकी आप स्क्रीन देखें तो अभी तक तो ऊपर नीचे ऐसे चल रही हो, और अगर उसमें बीच में सपाट सीधी सीधी रेखा आने लग जाए तो नर्स जोर से चिल्लाती डॉक्टर 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 डॉक्टर, मरीज गया। भाग कर आएंगे, फिर ऑक्सीजन देंगे, कोशिश करेंगे हार्ट चले, क्योंकि सीधा तो चाहिए ही नहीं। अगर सीधा चाहते हो तो फिर बात वही है कि जहां ये सीधा, आप कहते हैं ना जिंदगी का सीधा रास्ता मिल जाए, वहां क्या है, कहते हैं जिंदगी है कश्मकश संघर्ष, मौत है कामिल सुकून, वहां शांति, जहां कब्रिस्तान। शहर में है शोर और शर, जहां बस्ती बसी हुई है वहां पर शोर शराबा, मकबरा खामोश है। शमशान में जाकर, समाधि वाली जगह पर जाकर देखना, बिल्कुल शांति। तो जब तक जिंदगी रहेगी उतार चढ़ाव रहेगा, शोर शराबा रहेगा, रोना हंसना रहेगा, गाना गुनगुनाना भी होगा, आहा आहा भी और हाय हाय भी। यही जिंदगी का रूप है, इससे आप भाग नहीं सकते। जैसी भी स्थिति है उसी में आनंद मनाना जिसको आ गया, और धन्यवाद करना जिसको आ गया, उसी में शुक्र मनाना जिसको आ गया, बस वो तो धन्य है, उसकी तो जिंदगी अच्छी है। और जिसको हर समय हर बात को लेकर के दुख मनाने की आदत पड़ गई, ये ध्यान रख लेना कि उसके चारों तरफ तो दुख ही दुख रहेगा। दुख भी ये ढूंढेगा कि किसके पास जाना चाहिए। जो कद्रदान होगा उसी के पास जाएगा ना। जो बेचारा रिश्तेदार की तरह 24 घंटे दुख को याद करता है, दुख कहता आदमी बड़ा काम का है, हमें बहुत याद करता है, इसी के पास आके बैठना चाहिए। और जो 2 मिनट में भुला दे, वो कहते हैं ना कि किसी एक जगह पर मजदूर मजदूरी कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, पता नहीं क्या रहा उसको, बेचारे को बुखार हो गया। अब जाकर के पेड़ के नीचे लेट गया,
थोड़ी देर में उसको ध्यान आया बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं यहाँ लेट के क्या कर रहा हूँ। बुखार आया तो आया रहे, पत्थर तो तोड़ने पड़ेंगे, रोटी तो कमानी पड़ेगी, काम करके जाऊंगा तभी तो कुछ मिलेगा। उठा, एकदम पानी वानी पिया और लगा पत्थर तोड़ने। शरीर में हिम्मत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी धीरे धीरे काम तो करते ही हैं। और काम करते करते उसको आया पसीना। बुखार ने सोचा कि ये तो आदमी काम का नहीं है, हमने तो सोचा था कुछ आराम करने देगा, तो ये तो आराम ही नहीं करने दे रहा। तो आया पसीना उसको इतने जोर से, सारा बुखार निकल गया और उसने और पानी पिया, थोड़ी देर टहला और फिर काम करने लग गया। इतने देर में एक सेठ जी आ रहे थे पालकी में लेटे हुए, पुराने टाइम की बात। तो पालकी में 4 कहार उनको लेकर आ रहे हैं और सेठ जी छोटा सा पंखा लेकर, मोर पंख लेके ऐसे हवा करते हुए आ रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे गए तो वहाँ तेज गर्मी लगने लग गई। तो सेठ ने वो मजदूर से कहा भैया पानी वानी है, तो उसने अपने घड़ा आगे किया। बुखार ने भी कहा ये आदमी बहुत काम का, बड़ा आराम करता हुआ आ रहा है, इसके यहाँ चलते हैं। गया उसके पास में, चढ़ गया बुखार। अब सेठ ने कहा शरीर ठीक नहीं है, चलो घर में चलते हैं। 4 आदमी और लगा लिए वहाँ, कोई पाँव दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, लेटा हुआ। बुखार भी 15 दिन तक पीछा नहीं छोड़ा उसका, क्योंकि जितना नाजुक बुखार को उतना आराम। और जो आदमी अपने आप को ठीक ठाक रखता है, बुखार भी समझता है आराम करने नहीं देगा, यहाँ चढ़ के क्या करेंगे, निकल चले यहाँ से। जितना जितना आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बीमार करने की या अपने आपको नाजुक बनाने की कोशिश करेंगे, बीमारियां भी आकर बैठ जाएंगी, उदासी भी आकर बैठ जाएगी। अपने आप को तुरंत का तुरंत बदल लिया करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आराम नहीं करना चाहिए, आराम जरूर करिए, लेकिन आराम ही सब कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि अपने आप को बदलिए, और ज़िंदगी का मतलब ही है संघर्ष, और संघर्ष में आपको उदास नहीं होना, बल्कि उस पर सवार होकर अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना। अगली बात आपको जो ध्यान देनी है, गलतियां हो जाएं तो प्रायश्चित करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। तो पहली स्थिति हो गई कि आप तीर्थ यात्रा जरूर करें। अगर तीर्थ पर नहीं जा सकते तो अपने मंदिर को तीर्थ बनाएं, वहाँ नहीं जा सकते अपने घर को तीर्थ बनाएं। बहुत सारे सन्यासियों के नाम के आगे तीर्थ लगा होता है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि क्योंकि गिरि, पुरी, आनंद, तीर्थ, ये नाम चलते हैं सन्यासियों के। साथ में पर हंस लगता है, तो किसी के नाम के आगे हंस लग जाता है। किसी को तीर्थ, कोई गिरी, कोई पुरी, कोई आनंद, इस तरह से नाम चलते हैं। तो इसी में ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो व्यक्ति खुद तीर्थ बन गया, जैसे तीर्थंकर शब्द है, तीर्थ मेकर, तीर्थ का जो निर्माण करें, जिनके नाम के आगे तीर्थ लग गया, मतलब जो तारक हो गए हैं, तो आपकी भक्ति ही अपने आप में तीर्थ है, वो आपको तारती है। गुरु तीर्थ है, धर्म तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है, ये आपको तारती है। दूसरी चीज मानी गई है कनिष्ठा शास्त्र चिंता च। शास्त्र चिंतन से व्यक्ति अपने आप को आगे ले जा सकता है। अच्छे कोई ग्रंथ रखिए अपने पास में, भक्ति आपकी उससे बढ़ेगी जरूर। कोई ना कोई एक अच्छी पुस्तक आपके घर में होनी चाहिए जिससे आप लोग प्रेरणा ले सकें। नियम अपना बना लीजिए कि हमने हर दिन प्रेरणा लेकर के जीवन को आगे बढ़ाना। देखिए, जैसे भोजन करते हैं आप लोग, तो उसके लिए आप समय निकालते हैं, तो इसी तरह से अपनी बुद्धि के लिए और मस्तिष्क के लिए भी आपके पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है वो आपका भोजन है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और मध्यम कहा गया है ध्यान धारणा, मन को एकाग्र करना और ध्यान की तरफ चलना, ये भक्ति में मध्यम श्रेणी मानी गई है। मतलब इसके बाद आगे ये कहा जाता है भक्ति करते करते एकाग्रता धारण करो। एकाग्रता बनाने के लिए आप लोग जैसे पूजा करने बैठते हैं, तो आप पूजा करते करते उसी में खो जाइए और इतने एकाग्र हो जाइए कि खुद की होश न रहे। मतलब भगवान के मूर्ति को भी देखते देखते आपको मूर्ति गायब हो जानी चाहिए। मूर्ति के अंदर से ज्योतिर्मय स्वरूप प्रभु का साक्षात आपके सामने महसूस होने लग जाए और आप उसी में एकाग्र होकर खो जाएं और उसी ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हुए
वही स्वरूप अपने हृदय में भी ध्यान कीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, लेकिन मंदिर में ही भगवान को मत रहने दीजिए, उसे दिल में बैठाओ और अपने कार्य क्षेत्र तक लेकर जाओ। मतलब आपके जीवन में, आपके साथ, आपके हृदय मंदिर में प्रभु की मूर्ति महसूस होनी चाहिए। उत्तम अवस्था कही गई है कि उत्तम अवस्था वह है जब आपकी सहज रूप से समाधि लगने लग जाए। इसके लिए हम क्या करें, किस तरह से चलें, तो भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में गीता के 8 अमृतमय सूत्र दिए हैं, जिन पर हम लोग विचार करेंगे। उन पर जब आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भगवान का प्रिय पात्र होने के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप और जान लीजिए। वही व्यक्ति जीवन में ज्यादा अधिक सफल होगा जो प्रेरणा लेने के लिए तत्पर होगा। हर समय अपने आप को प्रेरणा लेने के लिए तैयार रखना चाहिए। जब आप प्रेरणा लेते हैं, किसी भी चीज से इंस्पायर होते हैं और किसी के द्वारा आप मोटिवेट होते हैं, कोई आपके अंदर उत्साह उत्पन्न करता है और किसी चीज से आप जो है प्रेरित होकर के कुछ करते हैं, तो बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी सोई भी चिंगारी जागृत होती है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आग को अगर आप उसमें ईंधन न डालें, धीरे धीरे वो मंद होने लग जाती है और बाद में चल करके राख बन जाती है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की जो चिंगारियां हैं, ज्ञान की हो, आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की हो, अच्छा करने की, वो धीरे धीरे राख होने लग जाती, सो जाएगी। व्यक्ति को प्रेरणा चाहिए, और कभी कभी प्रेरणा कहीं से भी मिल जाती है। पुराने समय की एक कहानी कही जाती है कि एक राजा की एक खास उम्र हो गई, तो उसने सोचा 60 के लगभग का हो गया, तो उसके मन में आया कि अब मैं एक बड़ा महोत्सव करता हूँ, अपने मित्र राजाओं को बुलाता हूँ और साथ में जो है, जो हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी है, उसके पूरे गान वृंद को और नृत्य करने वाले सारी टीम को बुलाया जाए और एक बड़ा महोत्सव रखा जाए। अब महोत्सव चल रहा था, सांध्य वेला से शुरू हुआ और चलते 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 गीत संगीत आगे बढ़ता जाए, और इन्होंने अपने गुरु को भी साथ बुलाया हुआ था। गुरु जी जब आकर के बैठे तो उनके हाथ में एक सोने के सिक्कों की थैली दे दी। महाराज, जिसका भी गीत आपको ज्यादा पसंद आए और जो भी चीज पसंद आए, तो जिस चीज में आप खुश हो जाओ उसको जो है सिक्के देते जाना। कोई गीत ज्यादा पसंद आ रहा, उसी समय सिक्के डाल दो। आप डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इनाम तो आपकी तरफ से मिलना चाहिए। अब गीत चलते रहे, ये भी थैली पकड़ के बैठे रहे, एक भी सिक्का नहीं डाला। और समय ऐसा हो गया कि अभी रात बीतने वाली, महोत्सव आगे से आगे बढ़ता जाता है। गाते 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 वो स्थिति आ गई कि जो साजिंदे थे, साज बजाने वाला जो सारंगी पर साज छेड़ रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा आलस्य करे, और तबला बजाने वाला जो था, उसके भी तबले की थाप कहीं का कहीं हाथ पड़ने लग जाए। और संगीत वाले लोगों को, कलाकार को तो ये होता है कि जब उसे समाप्त करना होता, तब तक तो वो चरम पर ले जाना चाहता है, उसको उस जगह ले जाना चाहता है कि लोग ये कह सकें कि बस जो आखिरी इसने सुनाया वो क्या कमाल का सुनाया, लोग अद्भुत आश्चर्य से भर जाएं। तो इसने उसी समय जब देखा कि तबला भी सही जगह से नहीं बज रहा है, गाने में गा भी रही है वो बेचारी, नाच भी रही है, लेकिन सारंगी वाले का भी ध्यान कहीं और है, सब ऊँगने वाले हैं। इसने बीच में तान छेड़नी शुरू की, और तान छेड़ती भी बोल रही है, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए। इतने जोर से इसने गाना शुरू किया, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक हरकत के कारणे तू क्यों कलंक लगाया।
एक हरकत के कारण है, तू क्यों कलंक लगाए। ऐसे ढंग से गाया उसने, दिल को चीरने वाली आवाज। सुबह सुबह का समय हो रहा, रात बीत रही है। और जैसे ये कहा उसी समय गुरु को ऐसा जोश आया, पूरी थैली उठाई और उसके आगे फेंक दी और कहा दोहराओ फिर से। बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, एक हरकत के कारण तो काहे कलंक लगाए। अब जैसे उसने सिक्का फेंका और थैली फेंक दी, उसने जो है दोबारा दोहरा दिया। अब की बार जो है कुछ नए ढंग से गाया उसी बात को, उसी लाइन को। और तबले वाला भी कस के बैठ गया, जोर से मारे थाप, और इधर सारंगी वाला बजाया। और जैसे थाप पड़ी और नए ढंग से उसी बात को गाया, तो इस बार तो राजकुमारी उठी और अपने गले का हार निकाला और रख दिया। वाह वाह, क्या बात कही है। अब उसने तीसरी तरह से उसी लाइन को फिर गाना शुरू किया। इस बार तो राजकुमार उठा और अपना मुकुट ही उठा के उसके सामने रख दिया। अब वो चौथी बार गाने लगी थी तो राजा उठाया, ओ भैया ये क्या कर रहे हो, लूट के ले जाएगी क्या सारे के सारे हमारे घर की सारी चीजें। और महाराज गुरुदेव आपको क्या हुआ, सारी थैली फेंक दी इसके सामने, एक ही तो लाइन गाई है। और इतना सुनना था और उनकी आंख से आंसू बहने लगे। इधर लड़की ने जो है अपना 9 लखा हार फेंक दिया था। राजा बोले तुझे क्या हुआ। तो गुरु को रोते देखकर उसकी भी आंख में आंसू आ गए। पिताजी के पास में घुटनों के बल बैठ करके बोली, मैं आज बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। यही टाइम था जब सब ऊँघने वाले थे। इसी समय मैंने भी सोचा था कि मैं महावत के साथ जो है आज रात में यहाँ से भाग जाती। उम्र हो गई मेरी, शादी का टाइम है और आपने ध्यान नहीं दिया, मैं तो आज ही निकल जाती। लेकिन इसने कहा ना कि बहुत गई थोड़ी रही और बाकी भी बीती जाए, एक हरकत के कारण तो क्यों कलंक लगाए। मन में आ गया कि क्यों अपने माथे पर कलंक लगाना। वक्त बीत रहा है, समय आएगा, भाग्य देगा, कृपा होगी। तो मैंने ये इसको हार दे दिया और ये कहा कि इतनी अच्छी बात किसी ने नहीं कही, अनहोनी टली है। सुनने के बाद राजा ने राजकुमार की तरफ देखा, तुझे क्या हुआ, मुकुट ही उतार दिया। बोले आप जो है ना तो कुछ मुझे मौका देते हो ना कोई काम करने देते हो। मैंने तो आज आपको बंदी बनाना था, सेनापति के साथ मैंने जो है पूरा हिसाब किताब बना लिया था। अब ये जो कह रहे एक हरकत के कारण तू क्यों कलंक लगाए, बस यही समझ में आ गया ये हरकत क्यों कर रहा है, क्यों कलंक लगाने लगा अपने आप को। राजपाट तो मिलने ही वाला है, अब नहीं थोड़ी देर में मिल जाएगा। जब तू लायक बनेगा तेरे पिता तुझे देंगे सब कुछ। क्यों हरकत करके कलंक लगाना चाह रहा है। महाराज मुकुट फिर भी आ जाएगा, आज तो जिंदगी बच गई। अब इसने राजा ने जो है उसकी तरफ देखा, गुरुजी की, महाराज आपको क्या हुआ। बोले कभी भक्ति नहीं छोड़ी थी, इसका गीत सुनते सुनते मैं तो आज सवेरे का जो है प्रभात की भक्ति छोड़ बैठा था। तो मैं तो उठ के जा रहा हूँ, आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा रख अपनी थैली अपने पास में, मैं किस किस को इनाम देता घूमूंगा। प्रेरणा लेने की बारी आएगी तो कहीं से भी प्रेरणा लोगे, और नहीं तो भगवान भी सामने खड़े होंगे। दुर्योधन नहीं जागा, नहीं जागा, नहीं जागा। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है।
दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।